आप रोज़ाना अपने मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं, किसी दोस्त से, किसी अजीज़ से, किसी ज़रूरी काम के लिए, और आपको लगता है कि ये बात सिर्फ आपके और उस शख्स के बीच है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि दूर किसी कंट्री के मिलिट्री सर्वर पर आपकी हर कॉल रिकॉर्ड हो रही है, हर लफ्ज़, हर आवाज़, और वो सर्वर किसी और का नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का है। यही हुआ है लाखों फ़िलिस्तीनियों के साथ, और इस पूरी कहानी के बीच में खड़ी है एक जानी पहचानी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट। तो शुरुआत करते हैं साल 2021 से। उस साल अमेरिका के शहर रेडमोंड में, जहां माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है, एक बेहद ख़ास मीटिंग हुई। एक तरफ थे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला और दूसरी तरफ थे इसराइल की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के सरबराह। उस यूनिट का नाम है A200, जो इसराइल की सबसे ताकतवर और एडवांस्ड खुफिया यूनिट मानी जाती है। इस मीटिंग में एक डील तय हुई जिसकी खबर उस वक्त बाहर नहीं आई। उस डील के बाद माइक्रोसॉफ्ट का अजूर क्लाउड, जो दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड सर्विसेज में से एक है, इसराइल की मिलिट्री के लिए इस्तेमाल होने लगा। साल 2022 से एक ऐसा सिस्टम चालू हुआ जो हर घंटे तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों की फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करके स्टोर कर सकता था। ये डेटा नीदरलैंड्स और आयरलैंड में रखे माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स पर जमा हो रहा था। जब 7 अक्टूबर 2023 को गाज़ा पर हमले शुरू हुए तो इस सिस्टम का इस्तेमाल और भी बढ़ा दिया गया। जुलाई 2025 तक, यानी जब ये राज दुनिया के सामने आया, तब तक 11,500 टेराबाइट से ज़्यादा डेटा जमा हो चुका था, जो कि लगभग 20 करोड़ घंटे की ऑडियो के बराबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब बाहर कैसे आया। इसका जवाब है 2 न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन, द गार्जियन और +972 मैगजीन। इन दोनों ने मिलकर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की जिसने पूरे मामले को उजागर कर दिया। उनकी रिपोर्ट में ये सामने आया कि ये सिस्टम सिर्फ कॉल्स स्टोर करने के लिए नहीं था। इस डेटा को इसराइल के AI बेस्ड टारगेटिंग टूल्स के साथ जोड़ा जा रहा था, जिनका नाम है गॉस्पल और लेवेंडर। ये टूल्स फ़लस्तीनियों की कॉल सुनकर उनके ठिकाने पहचानते थे और फिर उन पर एयर स्ट्राइक्स की प्लानिंग में मदद करते थे। यानी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर जमा डाटा सीधे मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और पहलू है जो बहुत ज़रूरी है। माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एम्प्लॉयज़ को पहले से पता था कि कंपनी क्या कर रही है। उन्होंने अपने अंदर ही अंदर आवाज़ उठाई, अपने मैनेजर्स को बताया कि ये सब गलत है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। जो लोग बोले उन्हें नज़रअंदाज किया गया, कुछ को नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद एम्प्लॉयज़ ने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था नो अजूरे फॉर अपार्थाइड। ये कैंपेन माइक्रोसॉफ्ट के अंदर से शुरू हुआ और धीरे धीरे बाहर भी आ गया। पिटीशंस हुई, प्रोटेस्ट हुए और कुछ एम्प्लॉयज़ ने माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव ऑफिस में बैठकर धरना दिया। जब ये सब बाहर आया और मीडिया ने इसे उठाया, तब कहीं जाकर माइक्रोसॉफ्ट को जवाब देना पड़ा। द गार्जियन की रिपोर्ट आने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की। माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने खुद स्वीकार किया कि रिपोर्ट में बताई गई कुछ बातें सही थी। उन्होंने माना कि इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री ने नीदरलैंड के अजूरे सर्वर्स का इस्तेमाल किया और AI सर्विसेज का एक्सेस लिया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसराइल की एक मिलिट्री यूनिट के लिए कुछ क्लाउड स्टोरेज और AI सर्विसेज बंद कर दी। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट इसराइल के हेड एलोन हेमोविच को उनके 4 साल के कार्यकाल के बाद हटा दिया गया। कई सीनियर मैनेजर्स को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, और जब तक कोई नया हेड नहीं आता, माइक्रोसॉफ्ट इसराइल की जिम्मेदारी अब माइक्रोसॉफ्ट फ्रांस संभालेगा। ये पूरा मामला सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट की गलती की कहानी नहीं है। ये एक बड़ा सवाल उठाता है कि दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज जब किसी गवर्नमेंट या मिलिट्री के साथ काम करती हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना और पैसे लेना काफ़ी है, या ये सोचना भी ज़रूरी है कि वो टेक्नोलॉजी किस काम में लाई जाएगी? इस केस में एक और पेचीदगी ये थी कि सर्वर्स यूरोप में थे, जहां प्राइवेसी और ह्यूमन राइट्स लॉज बहुत सख्त हैं। इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को लीगल लायबिलिटी का भी डर था।
तो ये थी पूरी कहानी। एक 2021 की मीटिंग से शुरू होकर एक सीक्रेट डील, लाखों फ़लस्तीनियों की आवाज़ें किसी सर्वर पर कैद होती रहीं, एआई की मदद से टारगेट्स बनते रहे और आखिरकार कुछ बहादुर एम्प्लॉइज़ और एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने ये सब दुनिया के सामने ला दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट ने जो कदम उठाए हैं वो सच में काफ़ी हैं या ये सिर्फ अपनी इमेज बचाने की कोशिश है? ये आप तय करें। अगर ये वीडियो आपको ज़रूरी लगे तो इसे शेयर करें और अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं।